हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपको कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का पेपर बताने वाली हूँ। इस पेपर में आप मिला लीजिए कि आज के इस पेपर में आपने कितने प्रश्नों को सही किया है और कितने प्रश्नों को गलत किया है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और हर एक प्रश्न को मिला ले। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के इस पेपर में आपको कितने नंबर आने वाले हैं 60 में से। तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यहाँ पर हमारे पास असली पेपर है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का वार्षिक परीक्षा 2026 विज्ञान 8वीं का पेपर। यहाँ हम वो सभी प्रश्न बताएंगे जो आज के इस पेपर में आपसे पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 1 है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसे कहते हैं? शैवाल, कवक, प्लाज्मोडिया या फिर जीवाणु। उत्तर आपको सही करना था जीवाणु। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नंबर 2 पर है, किसी ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई है। किलोजूल प्रति लीटर, किलोग्राम प्रति मिलीलीटर, किलोजूल प्रति ग्राम या फिर किलोजूल प्रति किलोग्राम। उत्तर आपको लगाना था किलोजूल प्रति किलोग्राम। किलोजूल प्रति ग्राम आपका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। इसके बाद नंबर 3 पर है, मोमबत्ती की ज्वाला का पूर्ण दहन किस रंग का होता है? तो मोमबत्ती की ज्वाला का पूर्ण दहन जो होता है वो नीला रंग का होता है। यहाँ पर आपको नीले ऑप्शन पर टिक करना था। प्रश्न नंबर 4 है, मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? ऑप्शन है गर्भाशय, अंडावाहिनी, वृषण में या फिर अंडाशय में। उत्तर आपको लिखना है गर्भाशय में। मानव भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है। इसके बाद नंबर 5 है, बल लगाकर क्या बदला जा सकता है? वस्तु का रंग, वस्तु का आकार, वस्तु का स्वाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका रहेगा वस्तु का आकार। यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, अगर आप इसको यहाँ से दबाते हैं और ऊपर नीचे दोनों साइड से दबाते हैं तो इसका आकार कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो बल लगाकर हम इसका क्या बदल सकते हैं? आकार बदल सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसके बाद आगे आपको रिक्त स्थान दिए गए थे 6 से लेकर 10 तक। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा है, सूक्ष्म जीवों को मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर आपको बताना था सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहले का उत्तर आपको लिखना है 4। इसके बाद नंबर 7 पर, ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर स्थानों तक लंबी यात्रा करते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर स्थानों तक लंबी यात्रा करते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। नंबर 8 पर है, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जंतु कहलाते हैं। जो सीधे ही जंतु को जन्म देते हैं वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना था? जरायुज जंतु कहलाते हैं। नंबर 9 है, गुरुत्वाकर्षण बल बल का उदाहरण है। तो गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल का उदाहरण है। यहाँ पर आपको लिखना है असंपर्क बल। इसके बाद है, अप्रिय ध्वनि कहलाती है अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती। जो हमें पसंद नहीं होती उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना था शोर। अब इसके आगे आपको दिए हुए थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपसे 2 नंबर में पूछे हैं। सबसे पहले हमने बहुविकल्पी देखे थे, 10 नंबर के आपके बहुविकल्पी थे। इसमें से आपने कितने सही किए और कितने गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपसे पूछा है, रेड टाटा बुक किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपको लिखना था पौधों और जंतुओं का रिकॉर्ड रखती है। इसके बाद जनन क्या होता है, यहाँ क्यों आवश्यक है? कारण बताए, केले के छिलके में पैर रखने पर व्यक्ति फिसल जाता है क्योंकि यहाँ पर घर्षण खत्म हो जाता है। केले का छिलका कैसा होता है? चिकना। यहाँ पर घर्षण खत्म हो जाता है, घर्षण बहुत कम होता है इसलिए वो फिसल जाता है। नंबर 14, ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सर्वाधिक होता है और क्यों? कारण लिखी। तो यहाँ पर आपको लिखना था ठोस में होता है। कारण आपको यहाँ पर बताना था क्योंकि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं जिससे कंपन तेजी से बढ़ता है। प्रश्न नंबर 15, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज़ तीखी क्यों होती है? नंबर 16, शुद्ध जल को विद्युत का सुचालक कैसे बनाया जा सकता है? अगर आप सभी क्वेश्चन और पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो फुल सोल्यूशन के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन बताऊंगी आंसर के साथ में। फिलहाल हम अभी यहाँ शॉर्ट में सभी आंसर देखेंगे।
इसके बाद है 17 नंबर पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे, हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं जिनसे हमें बीमारियां हो सकती है। नंबर 18 है कोक, कोलतार एवं कोल गैस के एक एक उपयोग आपको यहाँ पर लिखने थे। कोक का आप लिख सकते हैं, कोक का आपको लिखना था इस्पात में निर्माण, और कोलतार का आप लिख सकते हैं सड़कों के निर्माण और रंगों के निर्माण में, और कोल गैस का आप लिख सकते हैं उद्योग के ईंधन के रूप में। इसके बाद 19 नंबर पे समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आपको नियंत्रित करती है। इसके बाद है वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। नंबर 21 कैरम बोर्ड पर हम महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं, ऐसे अन्य पदार्थों के नाम लिखिए जो घर्षण कम करते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। कैरम बोर्ड का जो महीन पाउडर होता है वो वहाँ के घर्षण को कम कर देता है, जिससे गोटियाँ आसानी से फिसलने लगती हैं, इसलिए उस पर यहाँ पर एक पाउडर छिड़का जाता है। प्रश्न नंबर 22 है विद्युत लेपन दर्शाना सरल परिपथ का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न है नंबर 23 भंडार किसे कहते हैं और क्यों आवश्यक है। युग्मन और गर्भ में दो अंतर आपको बताना है। बिजली गिरने की घटनाओं से बचाव हेतु कौन से उपाय अपनाना चाहिए। इसके बाद नंबर 26 नियमित एवं अनियमित विस्तृत परावर्तन को चित्र द्वारा समझाना है। तो यहाँ पर आपसे एक 5 नंबर में चित्र पूछा गया था और एक 3 नंबर में आपसे चित्र पूछा गया था। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से करे होंगे और आपका पेपर बेहद अच्छा गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।